जी दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज का दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा उन तमाम 12 राशि के बारे में। आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज 18 फरवरी 2025 दिन है मंगलवार, तिथि है कृष्ण पक्ष की षष्ठी, नक्षत्र रहेंगे चित्रा जिनके स्वामी है मंगल जो कि सुबह 7:35 तक रहेंगे। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएंगे जिनके स्वामी है राहु। राहु काल की हम बात करेंगे तो दोपहर 3:24 से लेकर 4:49 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:13 से लेकर दोपहर 12:58 तक का। तो पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मन गिरा हुआ महसूस कर सकते हैं माता के कारण या परिवार के कारण, या माता के साथ कुछ बहसबाजी या तनाव देखा जा सकता है, या माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता बनी रह सकती है। प्रेम संबंध में आप अपनी संघर्ष की स्थिति को बहुत ज्यादा आप गंभीरता से तो ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर एक शंका देखी जा सकती है। आज कुछ निराशा या हताश महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन साथी की, तो जीवन साथी किसी काम में किसी काम के अपने परिणाम को लेकर कुछ आश्वस्त भी रहेंगे, कुछ भयग्रस्त भी रह सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर अपने संघर्ष को जारी रखना चाहेंगे और किसी प्रकार से हार स्वीकार करते हुए नजर नहीं आएंगे। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो अपनी ही गति से चलेंगे, साथ ही आप अपने भविष्य को लेकर या कार्य की पूर्ति को लेकर या उसकी सफलता को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आएंगे। व्यवसाय को लेकर फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। निवेश के लिए कुछ आपको प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं। कुछ कमी के चलते कुछ बात आगे चलती भी नजर आ सकती है। स्वास्थ्य में कुछ मानसिक तनाव या इन्फेक्शन की समस्या या गले की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है, भाग्य अंक आपका 7 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो आप अपने निर्णय पर अडिग रहेंगे, कहीं ना कहीं आप अपने हर काम में एनर्जी लगाकर उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही अपने निर्णय को दूसरों पर भी डाल सकते हैं या दबाव बना सकते हैं उसको लेकर, चाहे वो परिवार वाले हो या आपके आसपास के लोग क्यों ना हो। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो सोच थोड़ी नकारात्मक रह सकती है, काफी प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे। अपने ऊपर भावनाओं को हावी होने तो नहीं चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने इमोशन के कारण कुछ फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं। जीवन साथी आपके साथ सहज भाव में रहेंगे। जीवन साथी किसी धार्मिक गतिविधि में व्यस्त रह सकते हैं या उसमें अपनी शांति की तलाश में रहेंगे। विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो सिर्फ बोलने से या सिर्फ प्लानिंग करने से काम नहीं चलेगा, उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के काम के प्रति आपकी सोच थोड़ी सी हाई फाई रह सकती है। किसी कम में आप अपने आप को मानते हुए नजर नहीं आएंगे। साथ ही हर बात में कुछ न कुछ कमी जरूर निकालते नजर आएंगे। व्यवसाय की बिजनेस की हम बात करेंगे तो ठहराव तो बनी हुई है और अपनी गति को भी आप कह सकते हैं निर्विरोध जारी रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक सोच से ग्रस्त हो सकते हैं या किसी गलत निर्णय में फंस सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के आपको निर्णय लेने, हो सके तो आज के दिन कोई निर्णय ना ले। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे, कुछ मामूली गिरावट देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 59% है, भाग्य अंक आपका 9 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम जानेंगे। तो माता के साथ किसी बात पर कुछ रजाबंदी बनती हुई नजर नहीं आएगी। घर का मुद्दा है या किसी अन्य मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं आप एक दूसरे का विरोध भी कर सकते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। तो प्रेम संबंध में पार्टनर अपने हर प्रयास में तो सफल नजर आएंगे, लेकिन आप अपने भविष्य को लेकर या अपने प्रेम संबंध को लेकर कुछ शंकित होते हुए नजर आ सकते हैं, या इसके भविष्य के बारे में भी आप कुछ पॉजिटिव फील नहीं कर पाएंगे। जीवन साथी आपके साथ जितनी भी आपकी सहायता में खड़े रहें या आपके सहयोग में खड़े रहें, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ कमी जरूर नजर आएगी। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप अपने काम को बहुत अच्छे से एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। काम में मिल रही लगातार सफलता या काम की पूर्ति आपको एक संतोष जरूर देगी। व्यवसाय की हम बात करेंगे तो व्यवसाय में कुछ नीति आपको बदलनी पड़ सकती है या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी उसमें दिखानी पड़ सकती है। इसके अलावा स्थान से बाहर कुछ आपको व्यवसाय के लिए कुछ आपको क्षेत्र में जिसमें आप प्रयास करें उसमें यहाँ से कुछ संकेत आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो खान पान के कारण कुछ पेट की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 3 है। तो चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने ही भीतर किसी कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। अपने आसपास के लोगों के ऊपर अपना गुस्सा या अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए नजर आ सकते हैं। छोटे भाई बहन के साथ भी कुछ
कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है। यात्रा में भी कुछ अनुभव आपके विपरीत रह सकते हैं। प्रेम संबंध में आपको अपने पार्टनर का सहयोग, सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। जीवन साथी किसी अन्य सोच में या आप किसी के अन्य व्यक्ति के प्रभाव में रहेंगे। खासकर अपने ससुराल पक्ष के कारण उनके और आपके संबंध में कुछ न कुछ तनातनी देखी जा सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर कुछ ज़्यादा प्रगति की अपेक्षा नहीं रख पाएंगे। कार्य क्षेत्र में अपनी बुद्धि से तो चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आइडियाज़ में या कुछ आपके काम के प्रदर्शन में कमी बनी रह सकती है, जिसकी वजह से कुछ काम पूर्ति होने में संदेह देखा जा सकता है। व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात करेंगे तो आप अपनी जो साहस है, अपना जो पराक्रम है, सही दिशा में उसको लगाए। कहीं ना कहीं किसी के उकसावे में आकर कोई गलत स्टेप ले सकती हैं। शेयर मार्केट में सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना है। रियल एस्टेट में एक ठहराव आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में आप अपने मानसिक स्तर पे कुछ आपको अच्छे से कंट्रोल करके चलना है। कहीं ना कहीं इसके कारण आप अन्य लोगों के गुस्से का शिकार हो सकते हैं या इनकी वजह से आपको कुछ मानसिक स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 65% है। भाग्य अंक आपका 9 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। किसी मुद्दे पर बहुत कड़ा विरोध कर सकते हैं या परिवार की कोई बात आपको असहज लग सकती है, जिसको स्वीकार करना आपके लिए बिल्कुल भी ऐसा कह सकते हैं कि बर्दाश्त के बाहर होगा। इसके अलावा प्रेम संबंध को लेकर आपके पार्टनर तो समझदारी दिखा रहे हैं, लेकिन आप किसी बात का उकसावा करते हुए नजर आ सकते हैं। जीवन साथी आपके साथ हर क्षेत्र में आपके सहयोग और आपके सपोर्ट में रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर आश्वस्त रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आप किसी की बातों में आकर कुछ कह सकते हैं, तो सोचने समझे और बिना सोचे विचारे कुछ भी ना कहें। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, बिजनेस की, तो बेहिसाब आप निवेश के लिए प्लानिंग कर सकते हैं या कुछ आप इस प्रकार का खर्चा कर सकते हैं जिसका कोई आधार नहीं होगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना कुछ घातक साबित हो सकता है। स्वास्थ्य में गले की समस्या या कुछ आंख की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 62% है। भाग्य अंक आपका 6 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मन में किसी बात की उधेड़ बुन लगी रह सकती है। मन एक पल में आपका दुनिया से कट सकता है, तो वहीं दूसरी पल दुनिया से आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा रह सकती है। प्रेम संबंध को लेकर आपके मन में कुछ भावनाएं भी अगर आती हैं तो उसको आप तुरंत हटाने का काम करते हैं। जीवन साथी के साथ किसी बात पे या किसी मुद्दे पर सहमति तो बनती हुई नजर नहीं आएगी। साथ ही कुछ ब्लेम आप अपने जीवन साथी पर जरूर लगा सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई को गंभीरता से लेंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा में लेके जाएं। साथ ही किसी बात का गुस्सा आप निकाल सकते हैं या आपके भीतर रह सकता है, जिसकी उधेड़ बुन में आप रह सकते हैं। जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे या जिसके साथ जो गलत फहमी बनी उसको दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप अशांत भाव में रहेंगे। व्यवसाय को लेकर सोच या रणनीति कारगर साबित नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं कुछ आपको रुकना पड़ सकता है या कुछ स्टेप पीछे लेना पड़ सकता है या कुछ बात आगे के लिए आपको टालनी पड़ सकती है। फिलहाल ये समय आकलन के लिए है। स्वास्थ्य में आप मानसिक स्ट्रेस से ग्रस्त रह सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 60% है। भाग्य अंक आपका 3 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो खर्चे को लेकर माता के साथ कुछ बहसबाजी देखी जा सकती है, कुछ संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। इसके अलावा प्रेम संबंध को लेकर आपके पार्टनर कुछ जरूरत से ज्यादा अपने अहम भाव में रह सकते हैं। जीवन साथी आपके साथ रहते हुए भी किसी के साथ तुलना करते हुए नजर आ सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ भावुक रह सकते हैं। किसी घटना का या किसी नुकसान को लेकर आहत महसूस कर सकते हैं। व्यवसाय को लेकर अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ विदेश को लेकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही, लेकिन अचानक कुछ अवरोध भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बिना विचारे कोई खर्चा ना करे तो बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो मानसिक तनाव या नींद की समस्या या ओवर थिंकिंग से आप ग्रस्त रह सकते हैं। शुगर की समस्या भी देखी जा सकती है या कुछ अन्य गुप्त समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 58% है। भाग्य अंक आपका 5 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो बड़ों से आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा रह सकती हैं या आपके बड़े भाई बहन के साथ आपके संबंध में कुछ गिरावट के चलते आप पूरी तरीके से उनसे विमुख हो सकते हैं। मित्र से आपकी अपेक्षाएं अधूरी रह सकती है, निराशा में परिवर्तित हो सकती है या उनकी वजह से कोई आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो
बाहरी परिस्थिति का असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है, जहाँ पे आप दोनों निराशा या हताशा में आ सकते हैं। जीवन साथी अपने आप को शांत रखने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो परिणाम को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप अपनी गति को जारी रखने के लिए हर प्रकार की योजनाएं या आइडियाज पर काम करेंगे। व्यवसाय बिजनेस में फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ गिरावट महसूस कर सकते हैं। रियल एस्टेट की हम बात करेंगे या शेयर मार्केट की हम बात करेंगे तो दोनों में स्थिति प्राय कह सकते हैं कि सामान्य ही आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में कुछ आपको रक्त विकार की समस्या या चोट का इत्यादि का भय देखा जा सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है, भाग्य अंक आपका 2 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में हम जान लेते हैं तो परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, किसी जिम्मेदारी का वहन आपको करना पड़ सकता है। जैसे तैसे आप अपने काम को पूरा करते हुए नजर आएंगे। प्रेम संबंध को लेकर विवाह की चर्चा पर आप कुछ और सुनना पसंद नहीं करेंगे। जीवन साथी अपनी बात पे तेज तर्रार रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ स्टेप आगे बढ़ेंगे और ग्रोथ उनको देखने को मिलेगी। और कार्य क्षेत्र में आपकी ऊर्जा काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त रह सकते हैं या अपने आसपास के माहौल के कारण कुछ आहत महसूस कर सकते हैं। कुछ कड़ा निर्णय लेना चाहेंगे किंतु कुछ हेजिटेशन में भी आप रह सकते हैं। व्यवसाय बिजनेस में शेयर मार्केट से कुछ सामान्य स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन रियल एस्टेट में कुछ बात बनती हुई नजर नहीं आएगी। स्वास्थ्य में कुछ आपको मामूली गिरावट देख सकते हैं, जिसकी वजह से आप कुछ भी आप खाने की वजह से भी आप कुछ वात की समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 9 है। तो 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। पिता के साथ कुछ संबंध में गिरावट देख सकते हैं। कुछ कड़वाहट आप पिता के कारण खुद में महसूस करेंगे। पिता से आगे कुछ उम्मीदें आपको कह सकते हैं कि पूरी होती नजर नहीं आएंगी, जिसकी वजह से कुछ हताशा आपके मन में देखी जा सकती है। पिता से काफी डिस्टेंस महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें प्रेम संबंध की तो प्रेम संबंध में स्थिति थोड़ी सामान्य तो बनती नजर आ रही है, लेकिन भविष्य को लेकर आप ज्यादा विचार ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि भविष्य में चीजें बदलती रहती हैं। इसके अलावा हम बात करें आपके साथ जीवन साथी के साथ संबंध की तो जीवन साथी आपके साथ कुछ इमोशनल कनेक्शन महसूस करेंगे और किसी बात की शिकायत आपसे कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे। कुछ कंपटीशन या कुछ चुनौती उनको देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के अपने आप को सहज भाव में तो रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी नकारात्मक सोच के कारण कुछ परिणाम को लेकर आप आशावान होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। या किसी कलीग के साथ, सहकर्मी के साथ या किसी बॉस के साथ कुछ गलतफहमी देखी जा सकती है और अपने मन में किसी बात की आप आकलन करते हुए नजर आ सकते हैं। व्यवसाय में कुछ आज आप ढीलापन महसूस कर सकते हैं। हर प्रकार से कुछ आपको हताशा, निराशा देखने को मिल सकती है। ऐसे में किसी प्रकार कोई निर्णय ना ले तो बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य में कुछ रक्त विकार की समस्या बनी हुई है या कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ स्किन इरिटेशन की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है, भाग्य अंक आपका 4 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं तो आज किसी गहन सोच में रहने की वजह से कुछ सोच में कुछ आप कह सकते हैं कि आप परिवर्तन तो देखेंगे ही, साथ ही कुछ आप असहज भी महसूस कर सकते हैं। कुछ जानकारी आपको इस प्रकार से प्राप्त हो सकती है जिसको लेकर आपने आशा नहीं की थी। प्रेम संबंध को लेकर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपके ऊपर दबाव बनाते हुए नजर आ सकते हैं, जहां पे आप किसी बात को छुपाने का पूरा प्रयास भी करेंगे। जीवन साथी आपके साथ किसी प्रकार से भी सहमति बनाते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे विद्यार्थी की तो विद्यार्थी पढ़ाई से कोसों दूर रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप अपनी सोच को लेकर आप अपने आसपास के लोगों की आलोचना का शिकार हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी नीति असफल रह सकती है या उसके कारण कुछ आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। व्यवसाय में आप सावधानी पूर्वक चलते हुए भी कुछ एक सामान्य गति आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो मानसिक स्तर पर थोड़ा सा आप गिरावट महसूस कर सकते हैं या कुछ स्ट्रेस में आ सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है, भाग्य अंक आपका 5 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में हम जान लेते हैं तो एक बैलेंस बनाने के लिए आप अपने परिवार के साथ या अपने आसपास के लोगों के साथ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फिर भी एक डिस्टेंस महसूस होगा। प्रेम संबंध में आप इमोशनली ब्रेक हो सकते हैं। किसी घटना का बहुत बुरा असर आपके ऊपर पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में आप अपने अधिकारी की बात को अच्छे से फॉलो तो करना चाह रहे हैं, साथ ही अपने अनुभव का भी इसमें मेल रखना चाहेंगे। विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो विद्यार्थी
साथी पढ़ाई में कुछ गिरावट महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी आपके साथ किसी प्रकार से भी सहज भाव में नहीं रहेंगे। इसके अलावा व्यवसाय की हम बात करेंगे तो व्यवसायिक में आपकी नीति कह सकते हैं कि कारगर साबित नहीं होगी। कोई भी लिया गया निर्णय आपके लिए कह सकते हैं कि घातक साबित हो सकता है। फिलहाल आप अपने वर्तमान प्रोजेक्ट में ही कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखें, इसी में फोकस बनाकर चलें। इसके अलावा आप स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो कुछ गहन चिंतन में रह सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 60% है, भाग्य अंक आपका 7 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।